खबर यह है कि पूनम पांडे जिंदा है। पूनम पांडे ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया है और बताया है कि मैं जिंदा हूं, मेरी मौत नहीं हुई है। इंस्टा पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया। दरअसल कल उनके ही इंस्टा पोस्ट से यह जानकारी मिली थी कि सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत हो गई है, लेकिन अब उन्होंने यह कहा है कि सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। एक दूसरे को सशक्त बनाने की जरूरत है, पूनम ने कहा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर से किसी की भी जान न जाए। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूनम पांडे ने जो स्टंट कल किया था वो फेक था और अब पूनम पांडे ने वीडियो बनाकर यह जानकारी दी है कि मैं जिंदा हूं और मुझे सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये करना पड़ा। वैसे कल ही हमने आपको यह बताया था कि वो 2 से 3 दिन पहले जो वीडियो उनके अपलोड हुए हैं उसमें पूरी तरह से फिट दिख रही थी। और ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि परिवार से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, ना ही परिवार के किसी सदस्य ने कोई जानकारी दी थी, ना ही उनकी डेड बॉडी की कोई तस्वीर सामने आई थी, ना उनके अंतिम संस्कार की कोई प्रक्रिया की कोई खबर थी। और इसीलिए ये आशंका थी कि ये स्टंट हो सकता है। और निकला भी वही। इंस्टा पोस्ट के जरिए पूनम पांडे ने यह खुद कबूल किया है कि वो कैंसर पर जागरूकता के लिए लोगों को नहीं बता सकती थी और इसीलिए उन्हें यह करना पड़ा। उन्होंने क्या कहा, जरा ये आप सुनिए। We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. तो ये पूनम पांडे अब ये बता रही हैं कि ये जो बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, इसके प्रति जागरूकता जरूरी है। जरा सुनिए। Cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do about it. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. तो ये पूनम पांडे का अभी जो पोस्ट आया, उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और मुझे ये इसलिए करना पड़ा ताकि मैं अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। उन्होंने कहा कि मैं अगर ऐसे कोई बात सर्वाइकल कैंसर के विषय में कहती तो बहुत कम लोग जानते, लेकिन ये करके उन्होंने ये बताया है कि लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिस्कशन करें, उसके बारे में जागरूक रहें। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो है बीमारी, इस पर इसका इलाज संभव है, इसलिए इसकी दिशा में गंभीर होने की जरूरत है। साकेत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। साकेत, कल से इस बात की आशंका थी कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि परिवार से भी आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप उनकी पीआर टीम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उस पोस्ट के बाद पीआर टीम भी एक तरह से आउट ऑफ रीच हो गई थी। क्या क्या हुआ इसके बाद? बिल्कुल, देखिए, मैं इस पूरे 24 घंटे के सिलसिले को समझाता हूँ। सबसे पहले तो पूनम पांडे का एक पोस्ट आता है जिसमें वो कहती हैं कि सर्विकल कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। अब इस पूरे मुद्दे को अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में पूरी नेशनल मीडिया और हर किसी ने पूनम पांडे की उस सच्चाई को जानने की कोशिश की कि क्या उनकी मौत सच में हुई है या फिर नहीं हुई है। उनके परिवार के लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की गई, लगातार उनके पीआर टीम से जानने की कोशिश की गई। और इस दौरान हमने देखा कि सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्विकल कैंसर से जुड़ी हुई बातें और पूनम पांडे से जुड़ी हुई बातें, ये दोनों बातें एक साथ प्रेजेंट की गई। हमने देखा कि लोगों ने एक तरफ सर्विकल कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की, जैसा कि हम जानते हैं कि बजट में इस पूरे मुद्दे को सामने रखा गया था निर्मला सीतारमण की तरफ से। और उसके बाद पूनम पांडे का जो ये एक स्टंट सामने आया है हमारी तरफ कि ये पूरे के पूरे 24 घंटे के पीरियड में उन्होंने सबसे पहले तो अपने मौत की एक खबर फैलाई और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो जिंदा हैं और जो बहुत सी महिलाएं हैं जो सर्विकल कैंसर की वजह से जिनकी मौत हुई है उसे लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। देखिए, मार्केटिंग की दुनिया की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव मार्केटिंग हो,
ये दोनों ही मार्केटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। अब उन्होंने अपनी बात तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दी गई, लेकिन इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की, कहीं ना कहीं एक तरीका गलत था, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को दूसरी तरफ परेशान भी किया है। हालांकि वो ये बात ज़रूर कह सकती हैं कि केवल 24 घंटे के अंतर पे हमने लोगों को परेशान नहीं किया। लोग हाँ मेरे लिए भले ही परेशान हुए हैं, मेरे फैंस परेशान हुए हैं, और उसके बाद वो उसे सर्विकल कैंसर से जोड़कर दिखाती हुई नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे में उन्होंने जो रिसोर्सेज जो कहीं ना कहीं आप देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि सर्विकल कैंसर के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हुए। जो लोग इस बारे में नहीं जानते थे उन्हें इस बारे में पता चला। ठीक है, मैं आपके पास साकेत वापस आता हूं, लेकिन अब जो पोस्ट किया है पूनम पांडे ने वो जरा एक बार देख लेते हैं। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. तो ये लॉगिन भी करना है, ये भी पूनम पांडे ने बता दिया है कि इस वेबसाइट पे जाएं और ये जानें कि पूनम पांडे जिंदा है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और तथ्य ये समझिए कि कल जो है वो वर्ल्ड कैंसर डे है, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है, और शायद पूनम की टीम और पूनम ये अच्छी तरह से जानती हैं कि वो क्या कर रहे थे। हमारे साथ साकेत लगातार बने हुए हैं। साकेत, कोई ऐसा असहाय व्यक्ति जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, जिसको कोई जानता ना हो, पूनम के तो अपने अकेले इंस्टाग्राम अकाउंट पर हम देख रहे हैं तो 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो कह रहे हैं कि हम सैकड़ों और हजारों महिलाओं तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते थे किसी और तरीके से। क्या ये ठीक लगता है, या पूनम पांडे जानती हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अब तक की फेम कमाई है और फिर आगे भी वो कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि ये पूरा का पूरा जो मामला था, एक तरह से आप देखिए कि इसमें 2 अलग अलग मत हो सकते हैं लोगों के। एक मत ज़रूर होगा लोगों का कि उन्होंने लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की कोशिश की, लोगों को सर्विकल कैंसर के बारे में बताया। जो लोग जिन्हें पता नहीं था, शायद उनके इस पूरे के पूरे स्टंट की वजह से लोगों को उस बारे में पता चला, एक जागरूकता आई, लोगों को कम से कम ये ज्ञान मिला कि सर्विकल कैंसर असल में होता क्या है, और सही समय पर अगर इसकी वैक्सीनेशन कर ली जाए तो इसे रोका जा सकता है। लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बात भी पहुंची कि 4 से लेकर 14 साल तक की महिलाओं के लिए भारत सरकार ने अब मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है इस बजट के दौरान। अब दूसरा मत जो होगा वो ये भी होगा कि पूनम पांडे का 1.3 मिलियन फॉलोअर्स का एक पूरी की पूरी लिस्ट है, उनकी जो एक पूरा का पूरा पुराना इतिहास रहा है वो ज़रूर कहीं ना कहीं आके सामने खड़ा होगा कि आपने जिस तरह से एक पब्लिसिटी के लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया है। आप पिछले 24 घंटे में आप देखिए कि किस तरह से लोग उनके लिए परेशान हुए। हालांकि कहीं ना कहीं अंदर से लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि पूनम पांडे जिंदा हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई भी खबर नहीं आ रही थी। ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने 4 तारीख, जैसा कि आपने बताया कि 4 तारीख को कैंसर अवेयरनेस डे है और वो कल ये प्लान कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एक प्रेशर आया, जिस तरह से लोग परेशान हुए, उसके बाद उन्हें आज ही के दिन उन्हें लाइव आना पड़ा। 12 बजे का ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने एक समय दिया था, जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो जारी करते हुए अपने वेबसाइट का भी पोर्टल दिया है। अगर आप उस वेबसाइट पे जाएं तो आप उस पर देखेंगे
कि सर्विकल कैंसर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। पूनम पांडे ने जो इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किया है वही वीडियो आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो दो मत हैं कि एक तरफ आपने अवेयरनेस तो फैला दी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्रमोशन के लिए भी यूज़ किया है। अब इसमें दो मत, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नेगेटिव तरीका था लोगों को समझाने का। एक अलग तरीके से भी आप समझा सकते थे, अगर पूरी की पूरी जो एक लॉबी है वो एक साथ आती, वो एक साथ आकर बात करती तो ये हो सकता था। लेकिन जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं कि नेगेटिव चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं, तो जिस तरह से ये पूरी की पूरी एक नेगेटिव प्रक्रिया के तहत एक पॉजिटिव वे में दिखाने की कोशिश की गई, उसमें कहीं ना कहीं पूनम पांडे ज़रूर सफल हैं। लेकिन जनता को भी ये तय करना होगा कि अगर उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल किया है तो हर किसी का अपना मत होगा। अब हम ये जनता पर छोड़ते हैं कि क्या उन्होंने जो ये तरीका अपनाया वो सही है या गलत। बिल्कुल, ये बिल्कुल जनता ही तय करेगी। कई बार ऐसी र्यूमर्स आ जाते हैं, अफवाह आ जाती है कि किसी सेलिब्रिटी की जान चली गई है, लेकिन खुद कोई अपनी अफवाह फैलाए, खुद कोई र्यूमर्स फैलाए अपने ऑफिशियल अकाउंट से, वो कितना सही है, ये जाहिर बात है कि जनता के ऊपर ही है कि वो देखे कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है। लेकिन जरा दूसरी तरफ ये भी आप बताइए, क्योंकि कल से आप ट्रेस कर रहे थे इस पूरी चीज को, ना परिवार का कोई सदस्य, ना उनकी टीम का कोई सदस्य, कोई बातचीत करना चाह ही नहीं रहा था। और शायद तभी ये लग गया था कि अगर किसी के घर में किसी की जान जाती है तो फिर शोक सभा भी होती है और लोगों को कम से कम श्रद्धांजलि देने का समय तो मिलता है अगर कोई सेलिब्रिटी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो शायद ये कल ही पता चल गया था कि ये कोई स्टंट है। बिल्कुल, हम कल से ही लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर उनकी मौत हो चुकी है सर्विकल कैंसर की वजह से, तो उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कहाँ होगी। हमें बताया गया उनके पीआर की टीम की तरफ से कि उनकी डेथ कानपुर में हुई है, उनके परिवार के बीच हुई है। लेकिन जब हमने उनके परिवार को ट्रेस करने की कोशिश की तो उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। देखिए, उनके परिवार का एक जिस तरह से उनका पूरा एक इतिहास रहा, उसके बाद ये बातें भी निकल कर सामने आई कि उनकी परिवार ने उनको बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हालांकि लॉकअप करके एक शो आया था जिसमें उनकी माँ नज़र आई थी। अब उसमें देखना ये होगा हमें कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा था, लगातार जैसा कि हम लगातार कल से कवर कर रहे हैं, कल से ही पूनम पांडे की को खोजने की कोशिश की जा रही है और लगातार हम ये बात अपने लोगों को भी बता रहे हैं कि अगर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कोई बात रखी जाती है तो हो सकता है वो हैक हो या फिर हो सकता है कि वो कोई अलग बात हो, क्योंकि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को आप औपचारिक प्लेटफॉर्म की तरह नहीं देख सकते। उस पर अगर कोई खबर जाती है तो वो एक साथ लगातार वायरल होती है और वो वायरल खबर का हिस्सा होता है, लेकिन औपचारिक पुष्टि नहीं की जा सकती। अब जैसा कि पूनम पांडे आज 12 बजे ऑन एयर आई, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की और खुद वो वीडियो जारी किया। उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि पूनम पांडे जिंदा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया की गई, कहीं ना कहीं ये एक परेशान करने वाली भी थी। तो इसके दो हिस्से, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि इसके दो अलग अलग मत जरूर हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक नेगेटिव पीआर भी क्रिएट किया है, जिसका असर आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं लोग रिएक्शंस भी इस पे देंगे अपने। बिल्कुल रिएक्शंस देंगे और उनके फैंस के रिएक्शन भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन साकित, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या कहा है पूनम ने अब, जब उन्होंने बताया कि वो जिंदा है, क्या कहा है, जरा ये सुनते हैं। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Hot to Fly. Hi everyone. Z News.